27 फरवरी 2025 जब एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जिसकी क़यादत अपोजिशन सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने की। ये प्रोटेस्ट था उन मुलाजमीन के हवाले से, ये प्रोटेस्ट आवाज़ बना था उन मुलाजमीन के लिए जो कि बल्दियाती इदारों से रिटायर्ड मुलाजमीन थे या वो मुलाजमीन जो वफ़ात पा चुके थे और उनकी बेवाएँ और बच्चे वाजबात के मुंतज़िर थे। उसी दौरान हमें एक स्टोरी मिली, इब्राहिम की स्टोरी, 7 साला इब्राहिम की स्टोरी, जिसमें उसकी माँ इल्तिजा कर रही थी मीडिया वालों से कि प्लीज़ हमें कवरेज दी जाए, हमें ताकि हमारी आवाज़ मेयर कराची तक भी पहुँचे, वज़ीर आला तक भी पहुँचे, गवर्नर साहब तक भी पहुँचे, उन तमाम लोगों तक पहुँचे जो कि मुखय्यर हजरात या आला ओहदेदार कहलाते हैं, क्योंकि उस माँ का बच्चा बहुत जल्द मरने वाला था। उसे घंबड जाना था अपने बच्चे के लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए और वहाँ जाने के लिए उसके पास मुनासिब रकम नहीं थी। वो सिर्फ अपने वाजबात मांग रही थी, वो वाजबात जो कि उसके शौहर को मिलने थे। इंतकाल हो चुका था शौहर का 2023 में और 2025 में वो 2 साल से अपने शौहर के वाजबात मांग रही थी ताकि अपने बच्चे का इलाज करा सके। वीडियो देखें आप। मेरे हस्बैंड जो है उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, 2023 में उनकी डेथ हुई थी। अब मसला ये है कि मेरे बेटे का है लीवर ट्रांसप्लांट, 80% उसका जिगर काम नहीं कर रहा है और मैं कितनी परेशान हूँ ये मैं ही जानती हूँ कि उनके वाजिबात नहीं मिल रहे, पेंशन नहीं हुई, 2 साल हो गए। अब बच्चे को देख सकते हैं, इसकी हालत गैर ज़रूरी होती जा रही है। ये इब्राहिम नामी बच्चा है। मैं आपको बताऊं कि इसके चेहरे से लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा बीमार है, इसका लीवर ट्रांसप्लांट होना है और जिसके इनको बहुत ज्यादा अशद जरूरत है पैसों की। मुतालबा कर रही हैं जो हुक्मरान हैं उनसे कि इनके वाजबात जो इनके हैं वो इनको अदा किया जाए। और फिर हुआ ये कि इलाज का मुंतज़िर इब्राहिम, जो 7 साला इब्राहिम है, वो इलाज का मुंतज़िर रहा और माँ वाजबात की मुंतज़िर रही। माँ का हमें बताना है कि गवर्नर साहब का दरवाज़ा भी खटखटाया, बहुत सारे आला ओहदेदारों के दरवाजे खटखटाए। रमज़ान का महीना आने वाला था और रमज़ान के महीने के बाद हर हाल में उसका लिवर ट्रांसप्लांट होना था। दरवाजे खुले, बात भी सुनी गई, मगर उस तरह नहीं सुनी गई जिस तरह सुननी चाहिए थी। और फिर ये स्टोरी यहाँ तक पहुँची। क्या हो क्या रहा है आपके सर में, ये बताओ। इतना दर्द हो रहा है मेरे बेटे के सर में? आपको स्वेलिंग भी बहुत सारी हो रही है ना, स्वेलिंग क्यों हो रही है? चलो मम्मा आपका सर दबा रही है ना, कितनी देर से आपका सर दबा रही है, जल्दी से सही हो जाओ, फिर घर चलेंगे हम लोग, ठीक है? अभी छुट्टी थोड़ी मिलेगी बेटे, अभी मिलेगी ना, एक आध दिन रुक जाओ फिर छुट्टी मिलेगी। देखो कितनी बातें कर रहे हैं माशाल्लाह से। यह है इब्राहिम जो कि चंद रोज़ कबल अपनी माँ से इल्तिजा कर रहा है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस केस को इतना डिले किया गया कि बच्चा आंतों से खून रिसने के सबब और 25 खून की उल्टियाँ करने के बाद इस जहाने फ़ानी से कूच कर गया, अल्लाह के हुजूर पेश हो गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये केस लो प्रोफाइल केस था। अब हम आपको लेके चलते हैं एक हाई प्रोफाइल केस की जानिब। 1 माह कबल शाहिद जब वापस भारत से लौटाए गए 2 बच्चों समेत, जो कि टॉफ जैसी बीमारी में मुब्तला थे, यानी कि दिल का वो आर्जा जिसका इलाज आसानी से मुमकिन नहीं होता। और शाहिद ने हमें बताया था कि पाकिस्तान में कई अस्पतालों को खंगालने के बाद, चक्कर काटने के बाद उनको ये मशवरा दिया गया कि आप भारत चले जाएं, वहाँ इलाज मुमकिन है। और ये ज़रा शाहिद की भी रुदात सुने। मेरा सिर्फ ये इल्तिजा है कि मेरा अब किसी और मुल्क में इन बच्चों का मेरे इलाज करवाया जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मैं वैसे ही हालांकि इंडियन डॉक्टर्स ने कहा आपने लेट कर लिए, उनकी सर्जरी 2 महीने के ओके को हम लोग कर देते। पाकिस्तान में डॉक्टर्स में इतनी नहीं है, सर्जरी नहीं कर पा रहे। अभी मेरी जो है हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि मेरे बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए कुछ इक़दाम किए जाए। क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस बन गया था तो मुस्तफ़ा कमाल ने भी जिम्मेदारी कबूल की, गवर्नर साहब ने भी जिम्मेदारी कबूल की और तमाम ओहदेदारों के साथ साथ मुखय्यर हजरात भी इस केस के बीच में कूदे और इलाज कराने के लिए सब अपनी अव्वलीन तरजीह को समझते हुए दौड़ में लग गए। और 1 माह के अंदर अंदर ये केस
जिसका कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान में ही इलाज हुआ और कामयाब इलाज हुआ। यहाँ पर हमारा कहना या बात करना ये नहीं है कि इनका इलाज क्यों हुआ, अब्दुल्ला और मनसा का इलाज नहीं होना चाहिए था, इब्राहिम का इलाज होना चाहिए था। अब्दुल्ला, मनसा, इब्राहिम तीनों पाकिस्तान के बच्चे हैं, तीनों को वक्त पे इलाज मिलना चाहिए था। हमारा कहना ये है कि चूंकि वो लो प्रोफाइल केस था तो वो इतना डिले हुआ कि बच्चा इस जहां से तड़प तड़प कर चला गया और माँ आज भी अपने वाजबात की मुंतजिर है। और चूंकि शाहिद और उसके 2 बच्चों का केस एक हाई प्रोफाइल केस था तो उसको फौरन इलाज मिल गया। तो अगर आप भी इस मुल्क में लो प्रोफाइल हैं तो आप भी या तो पेट की नसों से फटने के जो है वो मुंतज़िर बैठे हुए हैं, या फिर इतनी टेंशन्स आपको मिलेंगी कि आपकी दिमाग की नसें फट जाएंगी। तो अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हमारा मशवरा है हाई प्रोफाइल बने।